काफी समय बाद सिटी ए की घटनाओं के बाद साइतामा और जेनोस रास्ते में चलते हुए एस क्लास रैंक 7 हीरो किंग से टकराते हैं, जिसे एक रोबोट जिसका नाम जी4 है चुनौती दे रहा होता है। लेकिन चूंकि जी4 एक जेंटलमैन है, वह किंग को पहले बाथरूम जाने देता है, पर किंग लड़ाई से भाग जाता है और जेनोस को जी4 से निपटने के लिए छोड़ देता है। उधर साइतामा किंग का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचता है और फिर दोनों भाईचारे से गेमिंग सेशन करने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा पंछी किंग के अपार्टमेंट से टकरा जाता है। यहाँ एक बड़ा रहस्य सामने आता है। किंग के पास असल में कोई शक्ति नहीं है। वह तो बस हर उस जगह पर सही समय पर मौजूद रहा जहाँ साइतामा ने कोई मॉन्स्टर हराया। ये संयोग इतने बार हुआ कि वह एक एस क्लास हीरो बन गया। लेकिन किंग को हैरानी होती है कि साइतामा को इस बात से कोई गुस्सा नहीं होता, बल्कि वह सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता है। इसी समय हीरो एसोसिएशन ने एक पहल की है, दुनिया भर के सारे विलेन को बुलाकर एक प्रस्ताव देने के लिए कि वे मॉन्स्टर की बढ़ते हमलों से निपटने के लिए हीरो एसोसिएशन में शामिल हो जाएं। बदले में हीरो एसोसिएशन उनके पुराने सारे अपराधों को माफ कर देगा और उन्हें सेवा के लिए पैसे भी देगा। इस बैठक में हमें स्पीडो साउंड सोनिक दिखाई देता है, जो साइतामा की तलाश में आया है। लेकिन जब वह साइतामा को वहां नहीं पाता तो निराश होकर मीटिंग से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक नया कैरेक्टर सामने आता है, गारो, जो हीरो एसोसिएशन की नई योजना पर शक जताता है और यह घोषणा करता है कि वह मॉन्स्टर का साथ देगा। उसके ऐसा कहते ही सभी विलेन और मौके पर मौजूद ए क्लास हीरो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन गरो सबको हरा देता है। उधर स्पीड और साउंड सोनिक साइतामा की तलाश नहीं छोड़ता, उसके घर पहुंचता है, लेकिन जैनोस उसे रोकता है और उसकी स्पीड से बराबरी करता है। ठीक तभी फुबुकी, जो कि बी क्लास की रैंक 1 हीरो है, साइतामा के पास आती है उसे अपने गैंग में शामिल करने के लिए। साइतामा मना कर देता है, पर तभी वह जेनोस और सोनिक के बीच की लड़ाई देखता है। इससे पहले कि सब बर्बाद हो जाता, साइतामा बीच में कूद पड़ता है, जेनोस को रोकता और बड़ी आसानी से सोनिक को हरा देता है। फुबुकी साइतामा की ताकत देखकर चौंक जाती है और बताती है कि वह एस क्लास रैंक 2 हीरो तात्सुमाकी की छोटी बहन है। चूंकि उसे हमेशा अपनी बहन से खुद को कमज़ोर महसूस किया होता है, इसलिए उसने फुबुकी ग्रुप बनाया ताकि वह बी क्लास हीरोज़ पर राज कर सके। दूसरी ओर हीरो एसोसिएशन को लगता है कि गरों को लेकर उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें एस क्लास रैंक 11 हीरो सुपर अलॉय डार्कशाइन की मदद ले ली है। यहीं पर साइतामा और जेनोस को उनके हीरो नेम भी मिलते हैं। साइतामा को मिलता है केप्ड बॉल्डी और जेनोस को मिलता है डीमन साइबॉर्ग। हालांकि हीरो एसोसिएशन फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन गरो शहर में तबाही मचाने लगा है। अब यह खुलासा होता है कि गरो सिल्वर फैंग का सबसे बेहतरीन शिष्य था, लेकिन एक दिन उसने अपना आपा खो दिया और सिल्वर फैंग डोजो के सभी स्टूडेंट्स को पीट दिया, जब तक कि उसके मास्टर ने उसे हराकर बाहर नहीं निकाल दिया। चारांको, जो कि सिल्वर फैंग का शिष्य है और जिसे सिल्वर फैंग ने जबरन डोजो से निकाला था, साइतामा के पास मदद मांगने आता है। लौटते समय वह मूमेंट राइडर को गरोह से लड़ते देखता है। वहाँ टैंक टॉप मास्टर, एस क्लास हीरो और उसका पूरा गैंग भी आता है। गरोह एस क्लास रैंक 16 हीरो टैंक टॉप मास्टर को हरा देता है और चारांको को भी बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद सिल्वर फैंग एस क्लास हीरोज और अपने गैंग के घायल शरीरों को देखता है और लगता है कि उसने अपने बड़े भाई बॉम्ब को भी गरोह को रोकने के लिए बुला लिया है। बाद में हॉस्पिटल में साइतामा चारांको से मिलने आता है और हीरो हंटर गरोह के बारे में बात करता है। साइतामा मार्शल आर्ट्स में रुचि दिखाता है, तो चारांको उसे एक टूर्नामेंट के टिकट दे देता है ताकि वह कुछ बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट्स को देख सके। चारांको को खुद उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था, लेकिन अब वह नहीं ले सकता, इसलिए साइतामा को एक आइडिया आता है। वह चारांको बनकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। तो साइतामा अपनी पुरानी स्टाइल में एक नारंगी विग पहनकर चारांको के नाम से टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है और हर एक विरोधी को बिना किसी मेहनत किए हरा देता है। लेकिन आखिरी राउंड में उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाती है। साइतामा की असली पहचान उजागर हो जाने के बाद उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन उसका विरोधी 5 बार का चैंपियन सुइरयू हार नहीं मानता और अंत में साइतामा के एक हल्के पंच से हार जाता है। टूर्नामेंट के दौरान हर हाई रैंक हीरो पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। इसी बीच एस क्लास रैंक 15 हीरो मेटल बैट, जो हीरो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव्स की सुरक्षा में तैनात है, कई मॉन्स्टर से गिर जाता है। गरो भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है और ऐसा लगता है कि वह मेटल बैट को हरा देगा, लेकिन मेटल बैट फिर से उठ खड़ा होता है। तभी उसकी छोटी बहन ज़ेंको आकर लड़ाई रोक देती है। गरो बच्चों से लड़ने के मूड में नहीं होता, इसलिए वह वहां से चला जाता है और एस क्लास रैंक 12 हीरो वॉचडॉग मैन को चुनौती देने निकल पड़ता है। इसी दौरान मेटल बैट, जिसे प्रोटेक्ट कर रहा था, उस एग्जीक्यूटिव का बेटा वाग्नमा मॉन्स्टर द्वारा किडनैप कर लिया जाता है।
हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में एक एग्जीक्यूटिव एक मॉन्स्टर ग्योरो ग्योरो द्वारा पूरी तरह कंट्रोल कर लिया जाता है। वह सभी हीरोज को एक युद्ध का ऐलान देता है। मॉन्स्टर किंग बनाम हीरोज। मॉन्स्टर्स अब वेंगमा को बंधक बनाकर रखते हैं और कहते हैं कि अगर हीरो एसोसिएशन उनका सामना नहीं करेगा तो बच्चों को मार दिया जाएगा। उधर मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के पास जेनोस एक लो क्लास मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी ड्रैगन क्लास मॉन्स्टर गुकेत्सु की एंट्री होती है और वह जेनोस को तहस नहस कर देता है। गुकेत्सु टूर्नामेंट में घुस जाता है और सभी मार्शल आर्टिस्ट को एक आसान ऑफर देता है, मॉन्स्टर सेल्स खाओ और मॉन्स्टर बनकर ताकत हासिल करो। कुछ लोग ये ऑफर मान लेते हैं, लेकिन जल्द ही सूर्यू उन्हें हराकर नीचे गिरा देता है। तभी चोजे नाम का एक और फाइटर कई मॉन्स्टर सेल्स खाकर एक और बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। चोजे सीरू को बुरी तरह पीट देता है। लड़ाई खत्म होने ही वाली होती है कि साइतामा आकर सूर्यो को बचा लेता है। कुकेत्सु, जो पहले ही मॉन्स्टर एसोसिएशन लौट चुका होता है, साइतामा द्वारा पूरी तरह से हरा दिया जाता है। बाद में ग्योरो ग्योरो ग्योकुत्सु की लाश पाता है और कहता है कि उन्होंने हीरो एसोसिएशन को हल्के में ले लिया। वह बात को लेकर मॉन्स्टर एसोसिएशन की मीटिंग में जाता है, जहां मॉन्स्टर किंग ओरोची और ग्योरो ग्योरो सभी मॉन्स्टर के सामने एक ऑल आउट वार की योजना बताते हैं हीरोज के खिलाफ। दूसरी तरफ गरो रैंक 12 एस क्लास हीरो वॉचडॉग मैन से हार जाता और भागते हुए एक जगह पहुंचता है जहां उसे किंग और साइतामा घर लौटते दिखते हैं। वह किंग पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उसे एक ही किक में बेहोश कर देता है। होश में आने पर गरो किसी तरह सभी हीरोज की नज़रों से बचकर एक पुरानी झोपड़ी में छुप जाता है, जहां उसका पुराना दोस्त छोटा बच्चा तारियू और उसके दोस्त मिलते हैं। तभी वहां एड ए क्लास हीरोज उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं। गरो उन सभी को तेजी से हरा देता है, लेकिन तभी ग्लासेस मैन बाकी हीरोज को अलर्ट कर देता है और जेनोस वहां पहुंच जाता है। साइटामा को डर होता है कि जेनोस का शरीर फिर से तबाह हो सकता है, इसलिए वो अब मदद करने निकलता है, लेकिन लगता है कि जेनोस गोरोक से अच्छी तरह लड़ रहा है। तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन गोरोक को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में कूद पड़ती है, हालांकि वह पहले ही उनका ऑफर ठुकरा चुका था। सिल्वर फैंग और उसका भाई बॉम्ब समय रहते पहुंचते हैं और मॉन्स्टर्स को जल्दी से हरा देते हैं और फिर गोरोक से लड़ना शुरू कर देते हैं। जब लग रहा होता है कि गोरोक की हार निश्चित है, तभी फिनिक्स मैन नाम का एक मॉन्स्टर अचानक आता और गोरोक को उड़ाकर ले जाता है। एल्डर सेंटीपीड, जो पहले हार चुका था, फिर से लौटता और हीरोज का पीछा रोकने लगता है। सिल्वर फैंग बॉम्ब और जेनोस मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को नहीं हरा पाते हैं। तभी किंग एक मेगाफोन लेकर सीन पर आता और एल्डर सेंटीपीड को ललकारता है। उसे एस क्लास रैंक 1 हीरो ब्लास्ट का सामना करने को कहता है, जिसने पहले ही इस मॉन्स्टर को बुरी तरह घायल कर दिया था। एल्डर सेंटीपीड बल्ला लेने के लिए किंग की ओर दौड़ता है, लेकिन ऐन मौके पर साइतामा आ जाता है और एक ही पंच में एल्डर सेंटीपीड को पूरी तरह से मिटा देता है। तो दोस्तों, यह थी वन पंच मैन सीजन 2 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पीस आउट।